नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए इस वीडियो की जो टॉपिक मैंने रखा है वो यह है कि आपकी एक भूल और जोक दिया आपको नरक के पासों द्वारों में। जी हाँ दोस्तों, तो इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी में अरबों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उन अरबों करोड़ों लोगों के बीच सिर्फ 14% या 20% लोग ही हैं जो धर्म का पालन करते हैं, अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि वो धार्मिक है, और उन्हीं लोगों के कुछ परसेंट लोग आध्यात्मिक भी है। लेकिन बाकी का जो परसेंट बच गया लोग, ये सब अधर्मी है या बुरे हैं, प्रकृति के नियमों को उल्लंघन करते हैं या परमेश्वर द्वारा दिए गए नियमों का ये उल्लंघन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मतलब मनुष्य जो अपने कर्म को मतलब खराब करते हैं, वो खराब करने के आखिर वजह क्या है? क्यों मनुष्य अपने कर्म को खराब कर लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मनुष्य जो है मतलब क्रोध में अधिकता है, मनुष्य के अंदर क्रोध हावी होते हैं अपने मन पर, अपने आत्मा पर, और जो है दोस्तों इनकी आंखें लाल लाल होते रहते हैं और अहंकार में बस में आकर ये इतना पाप कर्म कर लेते हैं कि उसके कारण अपना जो है कर्म खराब कर लेते हैं, और उन्हीं कर्मों को खराब कर लेने के वजह से मन का जो नियंत्रण है वो नियंत्रण खोते जाते हैं और ऐसे लोगों को ये मतलब मालूम ही नहीं पड़ता है कि आखिर कब मृत्यु आ गए और कब यमदूत ऐसे लोगों को पकड़कर इस दुनिया से पार उस दुनिया तक ले गए। लेकिन दोस्तों, देखने में हम सभी लोग जो है वो मनुष्य है, लेकिन फिर भी मनुष्य होने के बावजूद भी मतलब मनुष्य के अंदर पाप कर्म के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य के अंदर कह रही हो, सभी मनुष्य के अंदर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य के अंदर पाप कर्म के प्रति अधिक मतलब उत्सुकता देखा जाता है। ये दूसरों को चोटें देना मतलब ऐसे लोगों को बहुत पसंद है, या यूँ कहिए कि एक नशीले जुनून पाप कर्म के प्रति जो है वो पैदा होते हैं। आखिर आप लोगों ने ये कभी ऑब्जर्व किया है कि आखिर ऐसे मनुष्यों को क्यों पाप कर्म के प्रति अधिक उत्सुकता होते हैं, या एक नशीले जो जुनून होता है वो जुनून एक्चुअली इनकी मन एवं आत्मा से क्यों बाहर होते हैं, और ये दूसरे लोगों को चोट देने में इतनी खुशी क्यों ऐसे लोगों को मिलते हैं? तो दोस्तों, ऐसे लोगों की जो मतलब आत्मा होते हैं, इनकी आत्मा में इतनी मतलब नकारात्मकता मतलब है, इतने नकारात्मक मतलब स्वभाव जो है वो हावी है, या यूँ कहिए कि सिर्फ आत्मा में ही नहीं मन में है। तो दोस्तों, शरीर में है, शरीर मन और आत्मा में नकारात्मकता हावी होने के कारण यही नकारात्मक जो भाव है भीतर की, यही नकारात्मक भाव ऐसे मनुष्यों को भीतरी तरीके से उकसाते रहते हैं पाप कर्म के प्रति, और उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि ये पाप कर्म जो है इस संसार में बुरा नहीं है। अगर आप इस पृथ्वी में खुद की योग्यता साबित करना मतलब चाहते हैं दूसरों से अधिक, तो आपको ये पाप कर्म करना ही होगा। ऐसे वाला जो मतलब वाइब्रेशन ये हमारे शरीर के अंदर ही ये नकारात्मकता हमें भड़काते रहते हैं हर तरफ से। और दोस्तों, आप लोग देखिएगा, कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है ऐसे व्यक्तियों को, या यूँ कहिए कि ऐसे मनुष्य को, कि ऐसे जो मनुष्य होते हैं जो मतलब पाप कर्म ज़्यादा करते हैं या पापमती है, ऐसे मनुष्य भीतर से तो नकारात्मक होते ही है, आत्मा से नकारात्मक होते हैं, मस्तिष्क में नकारात्मक होते हैं, आंखें एकदम लाल लाल होते हैं, क्रोध में अधिकता होते हैं, अहंकार के बस में रहते हैं, और ऐसे ही मनुष्य अंधेरापन ऐसे मनुष्य को खूब मतलब अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब उजाला ये जो है सहन नहीं कर पाते हैं ऐसे मनुष्य। अंधेरापन इतना अच्छा लगते हैं कि सोने के समय में भी मतलब ऐसे मनुष्य अंधेरा पसंद करते हैं। जब सोने जाते हैं तब ये मतलब घर को मतलब अंधेरा कर लेते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है कि जब आप सोने जाते हैं
तब बिल्कुल भी अंधेरे में मत रहिए या अंधेरे में मत सोइए, क्योंकि अंधेरा जो है ये रात के समय पर व्यक्तियों के अंदर या मनुष्य के अंदर नकारात्मकता हावी होते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे शास्त्र में एक नियम दिया है कि आप जब भी मतलब सोने जाते हैं बेड में, तब आप उसी बेडरूम में एक डिम लाइट, अगर आप मतलब बड़ा लाइट जलाकर नहीं सो सकते क्योंकि आपको दिक्कत होते हैं ऐसे लाइटों की मतलब प्रकाश से, तो आप एक मतलब डिम लाइट भी जलाकर सो सकते हैं जो कम पावर का होता है, ऐसा वाला डिम लाइट। तो ये आपके लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों ऐसे लोग अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, या कभी अगर बैठते भी हैं टाइम पास करने के लिए या गप्पे मारने के लिए, तो भी मतलब ऐसे लोग अंधेरापन बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब अंधेरा इनके साथ साथ चलते हैं, या यूँ कहिए कि अंधेरा इनका दोस्ती बन जाता है। मतलब चाय जब पीते हैं ये मतलब अंधेरे में ही पीते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग जब चाय पीते हैं तब तो हम अंधेरे में नहीं पीते हैं भाई, हम लाइट जलाकर ही पीते हैं। लेकिन होता है दोस्तों, ऐसा भी मनुष्य है जो धीमी धीमी मतलब प्रकाश में वो चाय पीना पसंद करते हैं, या मतलब एक सनसेट वाला मूड जो है वो घर में ही तैयार कर लेते हैं। मतलब उनको अंधेरापन ज़्यादा अच्छा लगता है, और अंधेरेपन में उनको मतलब एंजाइटी फील नहीं होते है। लेकिन जब मतलब उनके मुंह के सामने प्रकाश आ जाते हैं तो ऐसे लोग मतलब तिलमिला उठते हैं और प्रकाश को ये ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, या घर वालों को डांटते हैं या परिवार वालों को कहते हैं कि लाइट ऑफ करो, मुझे कम लाइट के प्रकाश में ही मतलब बैठना है। तो आप लोगों ने कभी भी ऐसे लोगों को नोटिस किया है क्यों क्यों इतना अंधेरापन जो है ये ऐसे लोग मतलब पसंद करते हैं? तो दोस्तों ऐसा ही होता है, जो मतलब नकारात्मक स्वभाव के व्यक्ति होता है, जिनके मति नकारात्मक स्वभाव के भड़काने के कारण पाप मति का होता है, ऐसा लोग अंधेरापन ज़्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग धार्मिक व्यक्तियों की एनर्जी को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक व्यक्ति इन लोगों को कतई पसंद नहीं है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति की जो एनर्जी है ये मतलब उसे सहन नहीं कर पाते हैं, और जब भी मतलब कुछ कारण बस बैठना भी पड़ जाता है तो ऐसे लोगों की बात को सुनकर या ऐसे लोगों के पास रहकर उनकी एनर्जी जो है या वो खुद ही मतलब ग्रास होपर इंसेक्ट होते हैं ना, जो मतलब तिड्डी या तिड्डा कहते हैं, तो मेल और फीमेल आप लोग मतलब ऐसे तरीके से समझ लीजिए कि तिड्डी या तिड्डा की तरह मतलब ये फरफराते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। धार्मिक लोगों की एनर्जी इनको पसंद नहीं होते हैं। जब भी मतलब कोई इंसान धर्म के बारे में बोलते हैं तो वो मतलब तिलविला हो जाते हैं, या उसको गुस्सा आते हैं, या यूँ कहिए कि वो मतलब मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि कहाँ फंस गया यार, मतलब यहाँ से हम जल्दी जल्दी उठना चाहिए व जाना चाहिए। तो ऑब्जर्व करिएगा, कभी पता चल जाता है कि भीतरी आत्मा के भीतर वो क्या मतलब फील कर रहे हैं, और उनकी आँखों में क्या झलक रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। तो आप भी ऐसे लोगों की माइंड जो है वो रीड कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहती हूँ कि ये धार्मिक लोगों की एनर्जी बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, और जिस जगह में धर्म की बात हो रही हो उस जगह में से तो ये ऐसे मनुष्य 9-2-11 हो जाते हैं। और भाई ऐसे मनुष्य की जो स्वभाव है वो एक प्रकार से अगर वो ज़्यादा मतलब नकारात्मक है तो वो जंगली बिल्ली या जंगली बिल्ला के जैसे हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे मतलब ऐसे लोगों को ऐसे वातावरण, धार्मिक शांति वाला वातावरण जिसमें किसी की चुगली ना हो, किसी की मतलब बुराई ना हो, या यूँ कहिए कि किसी की आलोचना ना हो, ऐसे लोगों को ऐसे शांति वाला वातावरण जो है पसंद ही नहीं आते हैं दोस्तों। इनको सिर्फ दूसरों के बारे में गॉसिप करना अच्छा लगता है, मतलब कैसे दूसरों को नीचा दिखाया जाए, कैसे दूसरों को मतलब दूसरों की बदनामी कर पाए। तो ऐसे लोग मतलब इसी खुराक में रहते हैं कि काश कोई तो ऐसा मिल जाए जो हमारे एनर्जी से मतलब मैच हो पाए, या हम जो है ऐसे लोगों के बारे में और 2 साल मतलब एक ग्रुप बनाकर किसी एक विशेष जगह के बारे में, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में मतलब बात कर सके।
और जो दोस्तों धार्मिक व्यक्ति होते हैं, और धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है, धार्मिक व्यक्ति मतलब अगर ऐसा कोई ग्रुप अगर मतलब तैयार होते हैं कि दूसरों की समालोचना करते हैं और दूसरों के बारे में बुराई करते हैं, कुछ मतलब वो मतलब कुछ कुछ कहते हैं, तो धार्मिक व्यक्ति क्या करते हैं, उसी ग्रुप से मतलब दूर हट जाते हैं। उसको मतलब वो जो वातावरण है वो पसंद ही नहीं आते हैं, और धार्मिक व्यक्ति भी सोचते हैं दोस्तों कि भाई किस जगह में मैं किस नरक में आकर फंस गया या फंस गई। तो दोस्तों धार्मिक लोग भी मतलब सोचते हैं ये भाई मतलब हमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, या मतलब ये ग्रुप का जो मीटिंग है, ये मीटिंग जो बातों का मीटिंग है, ये मीटिंग आखिर क्यों ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो धार्मिक लोग भी ये मतलब सोचते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसा होते हैं, समाज की कुछ ऐसा बॉन्डिंग होते हैं कि आप उठ भी नहीं पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, तो आपके दिमाग जो है ऐसे कीड़े की तरह दौड़ते रहते हैं, तो मतलब कब इस ग्रुप से बाहर निकले। तो भाई धार्मिक लोगों का साथ भी ऐसा ही होता है। और जो दोस्तों धार्मिक से भी ज़्यादा जो स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअल लोगों को तो मतलब और दिक्कत हो जाते हैं। अगर ऐसे चुगली करने वाले लोग अगर मिल जाए, जो दूसरों की आलोचना करते रहते हैं, दूसरों की बदनामी करते रहते हैं, हाँ आज तुझे ये मतलब ये क्या उसे क्या कहते हैं, मज़ा छक गया ना, कैसा लगा आज, मतलब ये हुआ वो हुआ, तो फलाना धमकाना, ये सब चलता ही रहता है। तो दोस्तों परेशानी दोनों तरफ से ही होती है, धार्मिक लोगों को भी होते हैं, आध्यात्मिक लोगों को तो और ज़्यादा होते हैं, मतलब टिमटिमाते रहते हैं ऐसे मतलब मस्तिष्क पर किसी ने ऐसे मतलब कीले जो होते हैं ना वो ठोक रहा है, ऐसा लगता है स्पिरिचुअल व्यक्ति को, आध्यात्मिक व्यक्ति जो होते हैं। और भाई जो धार्मिक लोग होते हैं वो मतलब इधर उधर ग्रास होपर इंसेक्ट की तरह, मतलब टिड्डे या टिड्डी की तरह मतलब दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, मतलब कहाँ जाओ कहाँ मुंह छुपाओ, ऐसा वाला मतलब परिस्थिति जो है वो मतलब सृष्टि होते हैं। तो दोस्तों ये तीनों का जलवा जो है मतलब सामने निकल कर आते हैं, अर्थात धार्मिक लोगों की, दूसरा है आध्यात्मिक लोगों की, तीसरा है मतलब बुरे लोगों की, जो नरक की यातना भोगने वाले जो मनुष्य होते हैं, ऐसे लोगों की। तो तीन का तड़का लगते हैं, और तीन का तड़का जिस भी संगम में आकर मिलते हैं, ऐसे संगम में मतलब तीनों तरफ से 9-2-11 हो जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि कैसा सिचुएशन जो है वो क्रिएट होंगे। सॉरी मैं हंस रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब मुझे हंसी आ रही है ये बातें आप लोगों से जब मैं कह रही हूँ, सॉरी टू से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो मतलब हुआ कि ऐसे लोग एक्चुअली नकारात्मक क्यों होते हैं। तो नकारात्मक भावना को इतना बढ़ावा देते हैं, तो इसीलिए जो है ऐसे लोग नकारात्मक स्वभाव के हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि आप ऐसा इसी जीवन में कौन सा भूल करते हो जिस भूल के वजह से आपको नरक के द्वार में झोंक दिया जाता है। ऐसे आज की वीडियो में मैं 5 नरक के द्वार के बारे में कहूँगी, और अगर किसी दिन मौका मिले तो बाकी एक्चुअली हमारे इस सनातन सृष्टि में 24 नरक के द्वार है, लेकिन मैं सिर्फ इस वीडियो में 5 से नरक के द्वार के बारे में बोलूँगी, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएंगे। अगर समय सुविधा मिले तो किसी दूसरे वीडियो में मैं बाकी नरकों के बारे में आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करूँगी कि किस पाप की वजह से कौन सा नरक हमें मतलब भुगतना पड़ता है, या हमें मिलता है, या हमें जोक दिया जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट जो है नरक का जो नाम है वो है तामिश्राम नरक। जी हाँ दोस्तों, तामिश्राम नरक ये एक ऐसा नरक का द्वार है। एक्चुअली दोस्तों इस नरक के द्वार में किसको भेजते हैं? उसको भेजते हैं जो इसी दुनिया में रहते हुए ही, अर्थात इस 3D में मतलब रहते हुए ही किसी दूसरों की भावना को अगर ठेस पहुंचाते हैं, या विश्वासघात करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, किसी की संपत्ति को चोरी करते हैं, या यूँ कहिए कि मतलब जब भी
दूसरों की कमाई हुई संपत्ति को जब ये जोर जबरदस्ती अपने मतलब करके हथियार लेते हैं, तब ऐसे लोगों को यमदूत जो है वो पकड़कर तामिश्राम नरक में पहुंचा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तामिश्राम नरक में पहुंचा देते हैं। और यम के दूत इनको तब तक मतलब कोड़े पीटते रहते हैं जब तक कि वो अपने पाप का पश्चाताप ना कर ले, तब तक यम के दूत ऐसे लोगों को पीटते रहते हैं। तो दोस्तों और एक काम करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, मतलब जो भी दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं या चोरी करते हैं, ऐसे लोगों को तामिश्राम नरक में यम के दूत विश्राम भी नहीं करने देते हैं दोस्तों, विश्राम भी नहीं करने देते हैं। आप ये तो अच्छे तरह से जानते हैं कि मनुष्य हो या आत्मा हो, विश्राम जो है ये सबको चाहिए, क्योंकि आत्मा भी रेस्ट लेते हैं और पेड़ पौधे भी यहाँ तक कि रेस्ट करते हैं। लेकिन अगर एक आत्मा को रेस्ट ही नहीं मतलब करने देते, तो आप सोचिए उस आत्मा के साथ मतलब क्या हालत होंगी उस आत्मा की। तो आप अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों तामिश्राम नरक में आत्माओं को मतलब ऐसे पनिशमेंट दिया जाता है। तो और एक नरक है, उस नरक के नाम है कुंभीपाकम नरक। जी हाँ दोस्तों, कुंभीपाकम। दोस्तों सनातन सृष्टि में मांस खाना वर्जित है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति ने भी ये मांस खाना मतलब मनुष्य के लिए नहीं बनाया है नियम। अब परमेश्वर के द्वारा तो ये नियम बिल्कुल भी वर्जित है, क्योंकि मनुष्य सुनते नहीं है और मनुष्य मांस को ग्रहण करते हैं, वह एक अलग सी वजह है। लेकिन प्रकृति ने और परमेश्वर ने ऐसा कोई भी नियम मतलब बांधकर मनुष्य के सामने नहीं दिया है कि तुम इस सनातन सृष्टि में पैदा होकर ही जब तुम मतलब बड़े हो जाओ तब से तुम मांस खाना आरंभ कर दो। जब तक मतलब बोध शक्ति आए तब तक मांस खाना तुम आरंभ कर दो। ऐसा सनातन सृष्टि में नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जब आप मांस खाते हैं, किसी निर्दोष जानवर की जब हम मांस खाते हैं और जब आप उस निर्दोष जानवर को बेरहमी से मारते हैं, उस जानवर की जो पीड़ा होते हैं, वो पीड़ा को आप अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो सोचिए दोस्तों, आप पहले अगले जन्म में भी कुछ कर्मा किए थे, उस कर्म का जो फल है इस जन्म में आप भुगत रहे हैं। तो इस जन्म में भी आपने कोई ना कोई ऐसा कर्म तो किया ही होगा, सब मनुष्य करते हैं, कोई ना कोई कर्म खराब कर लेते हैं, उसका भी भोगदान करते रहते हैं। ऊपर से आप ये सोचे कि किसी आप निर्दोष मतलब जानवरों की अगर पीड़ा आप अपने अंदर ले लेते हैं, तो वैसे भी मनुष्य शरीर अशुद्ध है। अगर आप नियम से जाप कीर्तन या भक्ति नहीं करते हैं, तो आप ऐसे ही अपवित्र आत्मा या अशुद्ध होते हैं। ऊपर से आप किसी दूसरे निर्दोष जानवर की मतलब पीड़ा भी ग्रहण कर लेते हैं। और मनुष्य के स्वभाव मतलब ज़्यादातर मनुष्य के स्वभाव तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, और अगर उस निर्दोष जानवर की जो पीड़ा है अगर वो भी आप अपने ऊपर ले ले, तो आपकी ये तामसिक प्रवृत्ति ये 2 गुना वृद्धि होते हैं, और वृद्धि होकर आपके अंदर जो तामसिक प्रवृत्ति है ये दोनों मिलकर आपको मतलब ऐसा भड़काते हैं पाप कर्म के प्रति, जिसे आप मतलब रोक नहीं पाते हैं कभी भी। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए दोस्तों हमें जो है मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस जानवर की जो पीड़ा है वो हम अपने ऊपर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों मांस कभी भी नहीं खाना चाहिए। और यमराज के दूत ऐसे मनुष्य को पकड़कर कुंभीपाकम नरक में मतलब जोक देते हैं, और उस नरक में ऐसे आत्माओं को गर्म तेल में पकाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपने जब भी मतलब निर्दोष जानवर को मारकर घर में लाकर जब भी उसे मतलब तेल मसाले में स्वाद अनुसार पकाया था ना, तो वही जो पाप कर्म आपका बन गया है इस पृथ्वी में आकर, तो मरने के बाद आपकी आत्मा को वही मतलब वही समझाने के लिए, वही सेम पीड़ा समझाने के लिए आपकी आत्मा को गर्म तेल में पकाया जाता है। जो पीड़ा उस जानवर ने भोगा है उसी सेम पीड़ा को आपको उस नरक के अर्थात कुंभीपाकम नरक के द्वार में सीखना होगा। अब कोई लोग बोलते हैं कि हम तो मारते नहीं हैं, बाजार से मतलब खरीद कर ले आते हैं, सिर्फ हम उसे मतलब पेन में या यूँ कहिए कि
पकाकर मतलब तेल मसाले के साथ खाते हैं। मारते नहीं है, कसाई मारता है, लेकिन आप खाते तो है, आप एक लाश खा रहे हैं, क्योंकि सर्वभूत में परमात्मा वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब कलयुग की मनुष्य ये समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन यही सच है। जब हम मतलब सबको मतलब कहते हैं ना स्पिरिचुअल चैनल में जाकर या कमेंट्स बॉक्स के नीचे कि सर्वभूत में आत्मा है, तो भाई सर्वभूत में अगर आत्मा है तो आप मांस मछली या कोई भी निर्दोष जानवर क्यों खाते हो भाई? सभी में सर्वभूत में आत्मा बसते हैं। इसीलिए दोस्तों निर्दोष जानवरों को कभी भी मारना नहीं चाहिए। और दोस्तों आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं मारते हो जानवर को, लेकिन आप लोगों को पता है हमारे इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे गांव है भीतर में जो मतलब यह हंस हो या मतलब मुर्गा या मुर्गी हो, बकरा हो, इसे मतलब एक बड़े से ड्राम के अंदर ले जाकर उसे मतलब डुबाकर मारते हैं। कोई कोई लोग गले में ऐसे मतलब दबाकर गले दबाकर मारते हैं। बकरी को ज़्यादा ऐसा नहीं मारते हैं, लेकिन जो मुर्गा होता है, हंस होता है, उसे मतलब एक गांव के जो महिलाएं होते हैं या गांव में जो पुरुष होते हैं जो भी मतलब ये खाते हैं मांस, तो वो जो मतलब हम लोग जो वो बाल्टी होते हैं ना, वो बाल्टी के अंदर मतलब ऐसे उसके गले मरोड़ कर या दबाकर मतलब उसे मार देते हैं, उस आत्मा को मार देते हैं। तो सोचिए दोस्तों, गौर से सोचिएगा, जब आप उस आत्मा को मारने के लिए ले जा रहे हैं तब वो आत्मा कितना छटपटाते रहते हैं कि भाई मुझे मुक्ति दो, लेकिन आपने अपने स्वार्थ के लिए या यूँ कहिए आपने अपने जीविका 6 मिनट के स्वार्थ के लिए उसके करुण पुकार को आप लोगों ने नहीं सुना, या जो मनुष्य नहीं सुनते हैं, तब जब आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाते हैं, तब आप ये कैसे सोच सकते हैं कि निर्दोष जानवर को मारते समय जो आप लोगों ने उसकी करूर पुकार को नहीं सुना था, तो आपकी करूर पुकार को ऊपर में क्यों सुना जाएगा? अगर आप एक मर्डरिस्ट थे, अगर आप मतलब मर्डर करते हैं किसी की, तो आपको जब आप इस पंचभूत के शरीर को छोड़कर उस ऊपर धाम में जाते हैं, तो आपको कौन सुनेगा भाई? क्योंकि आपको इस 3D की मतलब पृथ्वी में 3D में आपको धर्म करने के लिए भेजा था, कुछ उद्देश्य के साथ भेजा था, लेकिन आपने इस 3D में आकर माया में आप लोग उलझकर उस उद्देश्य को भूल गया, उस मानव धर्म को भूल गया, मानव कर्तव्य को भूल गया और आप लोग मनमानी करते रहे। तो आप सोचिए, जिस निर्दोष जीव को इतना दर्द दिया था, वही सेम दर्द का भुगतान आपको तो इस शरीर को छोड़ते जब आप सोते हैं तब तो आपको करना ही पड़ेगा। ये सृष्टि का विधान है, इससे कोई भी बच नहीं सकते दोस्तों, इससे कोई भी बच नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों हमारे इस सनातन सृष्टि में मांस खाना अलाउ नहीं है। संत है या गुरु है, ऐसे संत महात्मा या गुरु भी हमें ये मांस खाने का जो मतलब ये मांस खाने को नहीं देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमें ऐसा गर्हित काम जो है वह नहीं करना चाहिए, ताकि ऐसा काम करने से पहले तो मतलब हमारे मनुष्य की जो एक धर्म है उसमें हानि पहुंचते हैं। हमें देखकर हमारे बच्चे भी यही सीखते हैं कि माँ बाबा ने तो मिलकर मतलब एक निर्जीव जीव को मार दिया, तो हमें भी यही सीखना चाहिए। और यही परंपरा ऐसे बढ़ते रहते हैं और ऐसे बढ़ चढ़कर ही मतलब अधर्म जो है वो फैल गया है। और इसीलिए दोस्तों कलयुग की मनुष्यों को इतना मतलब दुख मिलते हैं, इसी जीवन में भी मिलते हैं और इस जीवन को छोड़कर जब उस धाम में जाते हैं, लेकिन बात यह है कि इस धाम में आपको जगह मिलेंगे, बैकुंठ धाम में जगह मिलेंगे, ब्रह्मलोक में जगह मिलेंगे, या मतलब कैलाश में जगह मिलेंगे, या नरक के द्वार में आपके लिए मतलब यम के दूत जो है वो मतलब रेडी है आपके आत्मा को मतलब उसमें जोग देने के लिए। तो दोस्तों सभी चीज़ हमें इसी मनुष्य शरीर में सोचना होगा, ताकि आगे जाकर हम अपना जो है कर्तव्य जो है वो निभा पाए और एक अच्छा हम उस जन्म में भी अपना लाइफस्टाइल भोग पाए। जी हाँ दोस्तों, इस लाइफ में तो मतलब हमने सब मज़ा कर लिया है, लेकिन उस जन्म का क्या,
उस पार का क्या, उस पार में भी तो हमारी एक ज़िंदगी है। आत्मा एक अमर यात्रा पर निकलते हैं। आत्मा की जो यात्रा है वो बहुत ही मतलब बड़ा है। आत्मा की यात्रा कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। आप इस मनुष्य शरीर में आकर फंस जाते हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, या शरीर छोड़ने के बाद ये सब मतलब कौन ध्यान में रखता है। लेकिन भाई असली जो मज़ा उस समय ही आते हैं जब आप शरीर छोड़ते हैं। इसी जन्म में तो आपको भोगना पड़ेगा ही, लेकिन आप जब शरीर छोड़ते हैं उस समय में आपको ये याद आता है, और मरने के 2 वक्त पहले जो 2 मिनट है ना, उसके पहले ये याद आता है कि जब हमने इस पृथ्वी में जन्म लिया था तो पूरा मेरा ये जो जीवन चक्र है ये कैसे मतलब ख़त्म हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे बीच में चला, कैसे मतलब ये एंडिंग पे गया। तो जब ये हम सोचते हैं उसी 2 मिनट के समय के पहले, तभी हमें मतलब चक्कर आना शुरू हो जाता है, और मन में एक अजीबोगरीब भय पैदा होता है कि हमने अगर उसी वक्त ये बात अगर सुन लिया होता तो आज जाकर हमारी ये दुर्दशा नहीं होते। तो इसीलिए दोस्तों, हम सभी मनुष्य को कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं दोस्तों। ये बहुत ही बुरा है मांस खाना। मांस खाना एक मनुष्य की ये मतलब यूँ कहिए कि कर्म नहीं है। प्रकृति ने, परमेश्वर ने सभी जीवों को स्वतंत्र कर दिया है, तो स्वतंत्र भाव से उनको भी मतलब जीने देना चाहिए, और किसी निर्दोष की मतलब मृत्यु का कारण तो कभी भी नहीं बनना चाहिए दोस्तों। तो ये था दोस्तों कुंभीपाकम नरक का एक मतलब वर्णना कि किस मनुष्य को कुंभीपाकम नरक में यम के दूत जो है वो जोग देते हैं। अभी आते हैं दोस्तों अंधकूपम जो नरक है, ये एक ऐसा नरक है अंधकूपम नरक। मान लीजिए कि आपके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। तो अगर आपके पास संसाधन ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार किसी ज़रूरतमंद को मतलब सेवा कीजिए, ज़रूरतमंद को दान कीजिए, ताकि उसकी मतलब उसको जब ज़रूरत हो, या एक अच्छे नागरिक होने का मतलब फ़र्ज़ निभाइए। अगर आपके पास संसाधन है और आप कुबेर की खजाना लेकर अगर बेच कर मतलब अपने ही पेट में डालना चाहते हैं, तो ऐसे मनुष्यों को भी कुंभीपाकम अंधकूपम नरक में मतलब डाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, हमारे पास जो हमें भगवान ने हमें संसाधन दिया है, अगर आपके पास अधिक संसाधन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये संसाधन एक शक्ति की तरह काम करते हैं आपके जीवन में। अगर उसी शक्ति का, परमेश्वर के द्वारा दिए हुई शक्ति का अगर आप दुरुपयोग करते हैं, संसाधन मीन्स महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मीन्स शक्ति। अगर आप उसी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो आपको तो इसके खामियाजा है वो तो भुगतना पड़ेगा ही। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसे मनुष्यों को भी मतलब अंधकूपम नरक में जोग दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कालसूत्रम नरक। कालसूत्रम नरक एक ऐसा नरक है दोस्तों, मान लीजिए कि आप में मतलब अधिक क्रोध भरे हुए हैं, आप क्रोध में बेकाबू होकर, क्रोध के आगोश में आकर एक आवेगपूर्ण मतलब कर्म करते रहते हैं। आप खुद के साथ करते हैं, या घर की चीज़ों के साथ करते हैं, या परिवार की किसी सदस्य के साथ करते हैं। तो ऐसा जो आप क्रोध के बस में आकर कर्म करते हैं, तो ऐसे मनुष्यों को भी मतलब कालसूत्रम नरक में जोग दिया जाता है। या यूँ कहिए कि परिवार के जिस सदस्य ने आपके प्रति कर्तव्यों को अच्छे से निभाया है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर आप अनादर करते हैं, उसी व्यक्ति को अगर आप अपमान करते हैं, तो आपकी ये कर्मा बन जाते हैं, और उसी कर्मा में आपको मतलब ये कालसूत्रम नरक में भेजा जाता है। जी हाँ दोस्तों। और ये जो दोस्तों कालसूत्रम जो नरक है, ये बहुत ही गर्म जगह है। इस जगह की जो गर्मी है वो मतलब
कोई भी आत्मा सहन ही नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यम के जो दूध है, यम के दूध ऐसे आत्माओं को मतलब ले जाकर बांध कर रखते हैं, खूब पीते हैं और उसे गर्मी में उस मतलब झंझनाहट भी नहीं कहूँगी, क्योंकि यह जो झंझनाहट वर्ड है वो ठंडी मौसम में यूज़ होते हैं। मतलब एक फरफराहट वाला, हाँ ये शब्द ठीक बैठेगा, फरफराहट वाला जो मतलब गर्मी है, ऐसे गर्मी में ऐसे आत्माओं को मतलब बांधकर इधर उधर दौड़ाया जाता है। और दौड़ाया ही जाता है तो वो भी एक प्रकार की कष्ट है जो मरने के बाद मिलते हैं। और दोस्तों एक ऐसा नरक का द्वार है जिस नरक का नाम है विशासनम। विशासनम, जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों ये विशासनम नरक में कैसे आत्माओं को मतलब यमदूत जो है वो लेकर जाते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आप दूसरों को ईर्ष्या करते हो, आप मतलब अधिक अहंकार से ग्रस्त हो, आप अहंकार के बस में आकर दूसरों को कुछ भी नहीं समझते हो, सिर्फ चंद पैसों के लिए दूसरों को मतलब आप खिल्ली उड़ाते हो या यूँ कहिए कि हंसते हो, उनको ईर्ष्या करते हो। तो ऐसे मनुष्यों को भी ये विशासनम जो नरक है, ऐसा नरक में यम के दूत मरने के बाद उसे आत्मा को ले जाकर जोक देते हैं विशासनम में। और दोस्तों आप लोगों को पता है इस विशासनम नरक में मतलब यम के दूत ऐसे आत्माओं को ले जाकर बेरहमी से पीते हैं, और तब तक पीते हैं जब तक मतलब ऐसे आत्माओं को भीतरी तरीके से मतलब ये एहसास नहीं हो जाते हैं कि अहंकार कितना बुरा चीज़ है और ईर्ष्या कितना बुरा चीज़ है। अगर कोई मनुष्य अगर ईर्ष्या को अपने कंट्रोल में नहीं ला पाते, या यूँ कहिए कि अहंकार को कभी भी कंट्रोल में नहीं ला पाते, तो ऐसे मनुष्य को मतलब कितना भोगना पड़ता है उस विशासनम नरक में। बहुत मतलब दोस्तों आत्माओं को ना बहुत प्रताड़ित करते हैं। किसी किसी नरक में मतलब कीड़े या यूँ कहिए कि जानवर और मतलब सरीसृपों से मतलब हमला कराया जाता है और मारा जाता है, पीता जाता है, कोड़े से पीता जाता है, या इधर उधर मतलब दौड़ाते हैं गर्म जगह में, जिसका मिट्टी होते ना, जिस जगह की जिस नरक की भूमि भी मतलब गर्म है, ऐसे गर्म भूमि में भी दौड़ाया जाता है आत्मा को। तो आप सोचिए भगवान जो है कैसे टीचर्स की तरह काम करते हैं हमारे लाइफ में। इस जिंदगी को जीते हुए जब हम पंचभूत के शरीर में, इस 3D में आ जाते हैं पंचभूत के शरीर के साथ, तब हमें अपने माता पिता एवं गुरु जो है वो टीच करते हैं अपने लाइफ में, और उसी लाइफ में भगवान भी हमें सिखाते हैं। लेकिन कोई लोग ही है माता पिता की मतलब दिए हुए वाणी को ग्रहण कर पाते हैं, या यूँ कहिए कि गुरुओं के दिए हुए ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं, या यूँ कहिए कि भगवान जो ऐसे लोगों को, सभी लोगों को लाइफ में जो सिखाना चाहते हैं वो ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। और जिसने भी माता पिता की गुण को ग्रहण नहीं किया, गुरु के वाणी को ग्रहण नहीं किया, या यूँ कहिए कि भगवान ने जो भी मतलब धीरे धीरे जो सिखाना चाहते थे उसको अगर ग्रहण नहीं किया, तो आप सोचे ऐसे आत्मा की मतलब क्या हश्र होता है इस शरीर को छोड़ते वक्त। इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने ये सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं मरने के समय का जो टाइम आते हैं उस टाइम में आत्मा जो है वो पकड़ लेते हैं कि अभी मतलब जाने का समय आ गया है, और उसी जाने के समय की ठीक 2 या 5 मिनट पहले उस आत्मा को सारी जीवन चक्र जो है उसके सामने आ जाते हैं विजन्स के थ्रू। अरे दिखाते हैं यम के दूत आकर कि देखो तुमने इस जन्म में क्या क्या ऐसा दुष्कर्म किया है, क्या क्या पाप किया है, तुम्हारे पास ये ऑप्शन था उस पाप को मतलब सुधारने के लिए, उस पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए, लेकिन तुमने जीते जी उसको इग्नोर किया और उस पाप का प्रायश्चित्त कभी भी नहीं किया और अपने कर्म को सुधारा भी नहीं। कोई लोग जानते भी है तब भी मतलब नहीं सुधारते हैं अपने अंदर। तो आप सोचिए ऐसे व्यक्ति पंचभूत के शरीर को जब सोते हैं और इस दुनिया से उस दुनिया के पार तक जाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या क्या होता है, ऐसे आत्माओं के साथ क्या क्या होता है।
इसीलिए दोस्तों ये मनुष्य जन्म बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, मनुष्य शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मनुष्य जन्म एवं मनुष्य शरीर में रहते हुए ही मनुष्य को जो है मतलब सभी चीज़ों को बारीकी से सोचना एवं समझना पड़ता है, तब जाके आप इस पाक चक्र से, जन्म मृत्यु की इस चक्र से आप निकल पाते हो। तो हमें एक बेहतर जो है उस आयाम का धाम मिल जाता है, जहाँ पर हम आत्मा मतलब अच्छे से हम रहने लायक बनते हैं या रह पाते हैं। लेकिन अगर आपने जीते से अपने कर्म को खराब कर लिया, या यूँ कहिए कि समय रहते अपने कर्म को नहीं सुधारा, तो मतलब आपकी इस मतलब जो पीड़ा है, इस पीड़ा को मतलब कोई भी रोक नहीं सकते। और धर्मराज यम उनका नाम ही है, जो धर्म को निभाते हैं। आप ये देख लीजिए कि मृत्यु के देवता है, मृत्यु की अधिष्ठात्रा देव है, लेकिन फिर भी वह धर्म को मानते हैं। तो आप सोचिए, हम तो तुच्छ मनुष्य है, अगर हम सभी मनुष्य इसी मनुष्य शरीर में अगर हम नहीं निभाएंगे, तो हम इस यात्रा से उस यात्रा तक कैसे जाएंगे, और कैसे हमें मतलब मुक्ति मिलेंगी, और कैसे हमें एक उस आयाम में हमें जाने का जो है वो एक द्वार मिलेंगे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हमें इसी जन्म में बारीकी से मतलब सोचना होता है। जब हम सोचेंगे, अच्छे स्वभाव, अच्छे मतलब वातावरण में रहना सीख जाएंगे, तो दोस्तों इसी से हमारी जो है कर्मा शुद्ध होते होते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।